गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा पहला सेशन है सेमेस्टर 4 के लिए और ये सेशन हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। आप लोग ऑलरेडी सेमेस्टर 2 के अंदर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट पार्ट 1 आपने पढ़ लिया, जहाँ पे यू हैव कवर्ड लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। वैसे तो इस बार सेमेस्टर 2 का एग्जाम ऑनलाइन मोड ऑफ कंडक्ट हुआ था। अकॉर्डिंगली मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ट्यूशन नहीं लिया होगा। बट क्योंकि नाउ एज ऑफ नाउ क्योंकि सेमेस्टर 4 का जो अभी हम लोग एक एनालिसिस पार्ट कर रहे हैं, तो ये लगता है कि एग्जाम फॉर अपकमिंग, मतलब अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, वेदर इट इज ऑफ सेमेस्टर्स एग्जाम और कोई भी एग्जाम हो, वो हमारा ऑफलाइन मोड पे ही कंडक्ट होगा। इसको देखते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप अपना पढ़ाई सेमेस्टर 4 का स्टार्ट कर दें। राइट नाउ एक क्वेरी है स्टूडेंट का बेसिकली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। नाउ ध्यान से सुनिएगा, सभी से मैं कनेक्ट करूंगा, धीरे धीरे रुकिएगा। अच्छा, ये जो हमारा सेशन है ना, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन मोड पे भी है। मतलब आप हमारे सेंटर्स पे भी आके कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप सेंटर में नहीं आते हैं तो इसका जो लाइव सेशन है वो लेटर ऑन अपलोड कर देते हैं अपने, और वहां से आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, वहां से आप क्लास कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 को लेकर। नाउ सेमेस्टर 4 में एक क्वेरी है कि सर सेमेस्टर 2 का क्या कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमने नहीं किया, या हमने ट्यूशन नहीं लिया, या हमने उस तरीके से पढ़ा नहीं क्योंकि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम था, उसको देखते हुए कितना इम्पैक्टफुल होगा? क्या वो मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे जब सेमेस्टर 4 के अंदर में कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंट, तो क्या वहां पे वी विल हैव टू फेस सम पार्ट ऑफ काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन इट? द आंसर विल बी नो। डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, कुछ भी कनेक्टिविटी आप सेमेस्टर 2 के कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लेके आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। इट विल बी अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट विद डिफरेंट चैप्टर्स। सो मेरे को नहीं लगता, और मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि सेमेस्टर 2 का कुछ भी कैरी फॉरवर्ड आपके पार्ट 2 में नहीं होने वाला। राइट, ऑलरेडी टैक्सेशन 1 का जो सिलेबस है, और जो भी हमने मतलब सिलेबस और पहला क्लास लिया था सेमेस्टर 4 का पहला टैक्सेशन के ऊपर, वो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर वो देखना चाहते हो तो वहां से जा करके देख सकता है। ठीक है, आज अपन थॉरली डिस्कस करेंगे अबाउट सेमेस्टर 4 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सिलेबस और मार्क्स वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से ईच एंड एवरी चैप्टर्स के अंदर में है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। और गाइस सेमेस्टर 4 का जो है वो सेशन हमारा 4th ऑफ मार्च से ही हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और आगे धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ, वन इज टैक्सेशन एंड द अदर वन इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो एडमिशन हमारा चल रहा है। ठीक है, एडमिशन हमारा चलता ही रहेगा, कोई इशू नहीं है। जिनका अभी छूट गया है क्योंकि मैंने ज्यादा सेशन लिया नहीं है, ठीक है, तो वो अपना बैकअप, एज बैकअप हमारा वीडियो जो है वो देखेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो इन फ्यूचर में आई विल टेक लाइव क्लास फॉर दोस्त। ठीक है, उसके लिए भी मैं लाइव क्लासेस आपके लिए ले लूंगा, पर डोंट वरी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, अगर आपने केवल टैक्सेशन का लिया है तो टैक्सेशन आपके लिए टैक्सेशन सेपरेट रहेगा, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल बी सेपरेटेड। ठीक है, तो उसको लेकर के कोई क्वेरी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप मेरे से कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो आप केवल कॉस्ट पढ़ सकते हैं, टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो टैक्स पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का इफ एंड बट नहीं है। और अगर आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट आप मेरे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और अब अपने स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 4 के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या सिलेबस है, क्या मार्क्स पैटर्न है, और किस तरीके से क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कितना सिलेबस इन डेप्थ में है, एंड एवरीथिंग मैं आपको इस क्लास में बता दूंगा, सो दैट आपको किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको सेमेस्टर 4 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस या मार्क्स पैटर्न को लेकर के ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है,
सबको क्लियर दिख रहा है? विशाल, एवरीथिंग इज ओके? सब कुछ ठीक है ना? बढ़िया, ओके। हाँ दीपिका, ऑल 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 ओके। ठीक है जी, चलिए लिखिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। लिखो आप सभी कोई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। सबसे पहले वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दी सब्जेक्ट्स। क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, सब्जेक्ट सॉरी मतलब सब्जेक्ट्स के अंदर में क्या क्या चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, वो वहां से शुरू करेंगे। सभी को लिख लो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। अच्छा, हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट? इसके वजह से हम लोग यहाँ पे इसको पार्ट 2 बोल रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर में थोड़ा मोटा मोटा चैप्टर्स कवर है कॉस्टिंग के अंदर में। जो लोग सीए और सीएमए इंटरमीडिएट करते हैं ना, उनको पता होगा कि ये, या फिर वो लोग जानते हैं कि ये सारे चैप्टर्स वो पढ़ते हैं। अब उसका क्या है ना, 2 पार्ट कर दिया, ठीक है, 2 पार्ट कर दिया। एक पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर 2 के अंदर में, और एक पार्ट आप कवर करोगे अभी अभी सेमेस्टर 4 के अंदर में कवर करोगे, ठीक है? तो लिखिए, सबसे पहला चैप्टर का नाम लिखिए जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पहला चैप्टर, जेपीबीपी शॉर्ट में। क्या होता है नहीं होता है, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि केवल चैप्टर लिखते जाइए, जेपीबीपी। सेकेंड चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये दोनों चैप्टर मिला के ना 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल बनते हैं। ये पूरा देखा जाए ना तो आपको पता है, क्योंकि टैक्सेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, जहां पे हर कॉलेज अपने लेवल पे कुछ एक चैप्टर्स को सेलेक्ट करके वो एक टेस्ट ले लेते हैं। उसी को ये लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है या प्रोजेक्ट प्लानिंग है, समथिंग अनाउंस, ठीक है, समथिंग, या फिर इंटरनल असेसमेंट या कुछ भी बोल दीजिए, वो 20 मार्क्स रहता है। तो इसी चैप्टर्स में से 80 चैप्टर्स में से ही कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसको मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनल असेसमेंट के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है ना? तो ये 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर का नाम है जेपीबीपी, दूसरा चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है? आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट का, ठीक है? 20 मार्क्स आप लोगों ने लिख लिया? विशाल लिख लिए? फाइन, ओके। हाँ वरुण, धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, आइए 20 मार्क्स के बाद क्या है, चलिए द थर्ड चैप्टर विल बी बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, वेरी इजी चैप्टर, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर, ठीक है? इट विल बी योर थर्ड चैप्टर, और ये होगा टोटल 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का होगा, ठीक है? बजट एंड बजटरी कंट्रोल फॉर 10 मार्क्स। टोटल वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सो फार 30 मार्क्स का सिलेबस फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट 2, ठीक है? नंबर 4, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, थोड़ा लेंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा काइंड ऑफ अ चैप्टर है, जिसको अपने बोल रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लिख लो जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये होता है 20 नंबर का टोटल, 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
चैप्टर। ठीक है, लिखते चलिए। सॉरी, नंबर 5 में आप लोग लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग। ये भी बड़ा चैप्टर है, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपका 20 नंबर का है। चैप्टर्स बहुत है, इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, चैप्टर्स बहुत ही, मतलब आप बोल सकते कि चैप्टर्स बहुत कम रखा है इन्होंने, पर इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेट करना। एंड द लास्ट चैप्टर इज, बहुत सारे वेराइटीज हैं, मतलब इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज्यादा, मैंने कहा आप इसको लिखिए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। इसमें मेक और बाय, एक्चुअली इस चैप्टर को आप बोल सकते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। और रेलेवेंट कॉस्टिंग जो हम लोग को कंप्लीट करना है, जैसे मेक और बाय है, प्राइसिंग डिसीजन है, ठीक है, ये सब हम लोग कवर करेंगे फॉर 10 मार्क्स। यू कैन सी कि यहाँ पे टोटल आई हैव इंट्रोड्यूस्ड 80 मार्क्स का सिलेबस। कितने नंबर का सिलेबस मैंने इंट्रोड्यूस किया? 80 मार्क्स का सिलेबस। ठीक है जी, और 20 मार्क्स तो वो इंटरनल असेसमेंट वाला है, राइट ना। आज अपने स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर के साथ, वो है अपना मार्जिनल कॉस्टिंग। लिख लीजिए जी, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये होगा हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, इसका सारा नॉलेज A to Z मैं आपको धीरे धीरे कन्वे करता हूं। ठीक है,